अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं द इंडोज और मैं हूं आपका मेज़बान इंतज़ार हैदरी। नाजरीन, जैसे हम आपको खित्ते की बदलती सूरत हाल के हवाले से और पाकिस्तान के मौक़िफ़ के हवाले से मुसलसल आगाह कर रहे हैं, इसी पार्लियामेंट हाउस में एक रोज़ पहले जो आला तरीन इजलास हुआ है और 8.5 घंटे की जो ब्रीफिंग हुई है, उसके बाद अब हुकूमत और अपोजिशन ने अपनी अपनी हिकमत अमली मुरतब करना शुरू कर दी है। इसी सिलसिले में PDM का जो सरबराही इजलास है वो भी बुलाया जा रहा है और 5 जुलाई को ये इजलास होने जा रहा है। मौलाना फजल रहमान इस अहम तरीन इजलास की सदारत करेंगे और अपोजिशन लीडर समेत दीगर जो रहनुमा हैं वो इस अहम तरीन इजलास में वर्चुअल भी शरीक होंगे और बराह रास्त भी शिरकत करेंगे। इस अहम तरीन इजलास में गौर किया जाएगा कि 8.5 घंटे की जो ब्रीफिंग अस्करी हुकाम की तरफ से दी गई है, उसके हवाले से तजावीज़ अब क्या मुरतब की जाएं। खित्ते की तमाम सूरत हाल जो है वो अस्करी क़यादत की जानिब से पार्लिमानी क़यादत के सामने रख दी गई है। अब पार्लिमानी क़यादत जो है वो क्या मौक़िफ़ इख्तियार करती है और क्या तजावीज़ फराहम करती है, इस हवाले से ये इजलास जो है वो इंतहाई अहमियत का हामिल होगा। इसके साथ साथ जहाँ पर अपोजिशन का ये बड़ा इत्तेहाद बैठक कर रहा है, वहीं पर अब हुकूमत ने भी इस सिलसिले में मुशावरत शुरू कर दी है और वज़ीर आज़म इमरान खान ने वफाकी काबीना के अरकान के साथ साथ इत्तेहादी जमातों को भी एतमाद में लेने का फैसला किया है। और उस अहम तरीन मुशावरत में जहाँ पर ये गौर किया जाएगा कि जो कौमी सलामती के इशूज़ हैं उनके ऊपर जो ब्रीफिंग दी गई, उस सूरत हाल पर जहाँ पर उन्होंने गौर करना है, वहीं पर अपोजिशन के साथ अब मुज़ाकरात किस तरह से करने हैं, इस बात पर भी गौर किया जाएगा। क्योंकि वज़ीर आज़म इमरान खान इसी कौमी असम्बली के फ्लोर पर अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे चुके हैं कि जमहूरियत की मजबूती के लिए इंतखाबी इस्लाहात इंतहाई अहम है और इंतखाबी इस्लाहात के लिए वो अपोजिशन के साथ बैठना चाहते हैं। अब अपोजिशन का जवाब क्या होगा? तो अपोजिशन के साथ जब हुकूमत बैठेगी तो हुकूमत की तरफ से कौन कौन सी तजावीज़ अपोजिशन को दी जाएंगी और अपोजिशन की तरफ से मुतवक्के तजावीज़ क्या आ सकती हैं, इस सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। PDM का जो अहम तरीन इजलास हो रहा है वहाँ पर जहाँ खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर जायज़ा लिया जाएगा, उसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान जो कि कबायली इलाकों और अफगानिस्तान के हवाले से गहरी नज़र रखते हैं, महमूद खान अचकज़ई भी इस हवाले से जो है वो गहरी नज़र रखते हैं और अख्तर जान मेंगल भी सरहदी सूरत हाल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो ये 3 रहनुमा जो हैं वो PDM क़यादत को एतमाद में लेंगे और तजावीज़ मुरतब की जाएंगी। वो तजावीज़ फिर जो ईद उल अज़हा है उससे पहले एक आला सती इजलास दोबारा होना है, उस इजलास में ये तमाम तजावीज़ जो हैं वो रखी जाएंगी और उसके बाद कहा जाएगा कि अब हिकमत अमली मुरतब की जाए। तो इसलिए जो आने वाला हफ्ता है वो इंतहाई अहम होगा। एक तरफ तो ये पाकिस्तान की सूरत हाल है, दूसरी तरफ है अफगानिस्तान की सूरत हाल। नाज़रीन, अफगानिस्तान की सूरत हाल ये है कि बगराम एयरबेस जो है वो अमेरिका की तरफ से अब खाली कर दी गई है। नेटो अफवाज का इनखिला हो रहा है। इस हवाले से जो है वो तालिबान की तरफ से एक स्टेटमेंट भी आया है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम इस बगराम एयरबेस को खाली करने के इकदाम को खुश आइंद करार देते हैं और साथ ये कहते हैं कि अमेरिका और नेटो अफवाज की आमद के बाद अफगानिस्तान की सलामती खतरे में पड़ गई। अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी को जो पाश करने की कोशिश की गई और अफगान अवाम को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई, लेकिन जिन लोगों ने अफगान अवाम को लड़ाया, जिन्होंने अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का सौदा किया, आज वो खुद रुस्वा हो रहे हैं और अमेरिका और नेटो अफवाज यहाँ से भागने पर मजबूर हैं। तो ये स्टेटमेंट तालिबान की तरफ से आया है। तालिबान जहाँ पर एक तरफ सियासी मुज़ाकरात कर रहे हैं, सियासी बयानबाजी कर रहे हैं, वहीं पर दूसरी तरफ मैदान में भी वो अब इत्तेहाद और अफगानिस्तान की अफवाज को भी टफ टाइम दे रहे हैं। इतलात के मुताबिक 700 के करीब अमरीकी और नेटो अफवाज की गाड़ियाँ और मुख्तलिफ टेक्नोलॉजी पे जो है वो तालिबान कब्जा कर चुके हैं। और जिस तरह से मैंने पहले कहा था कि AFP के मुताबिक तालिबान काबुल के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं, तो ये इंतहाई तशवीशनाक मरहला होगा। इसके साथ जो दूसरी बात है वो ये है कि रशिया समेत दीगर ममालिक भी इस मामले पर उसी तशवीश का इजहार कर रहे हैं जिसका इजहार पाकिस्तान ने किया था कि इतने जल्दी इनखला से खित्ते में सूरत हाल बिगड़ जाएगी और खाना जंगी का खतरा है।
تو انہی خدشات کا اظہار اب روس کی طرف سے بھی کیا جا رہا ہے۔ اس تمام معاملے میں ایران اور چین بھی چیزوں کو دیکھ رہے ہیں۔ اب پاکستان نے بھی اپنی آئندہ کی حکمت عملی جو ہے وہ مرتب کرنی ہے، اور عید الاضحیٰ سے پہلے ایک بڑا اجلاس ہونا ہے۔ اس اجلاس میں پاکستان جو ہے وہ اپنی پالیسی بالکل واضح کر دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کی طرف سے پاکستان پر دباؤ بڑھانے کا سلسلہ بھی شروع ہو چکا ہے، لیکن پاکستان کی طرف سے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں سیاسی سطح پر بھی اور عسکری سطح پر بھی یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور اپنی آزادی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرے گا، اور ہم جو پالیسیاں مرتب کریں گے وہ ایک آزاد ماحول میں مرتب کریں گے، اور ہم کسی کنفلکٹ، کسی تنازع، کسی جنگ کا اب حصہ نہیں ہوں گے، اور ہم امن کے شراکت دار ہوں گے۔ اس حوالے سے ناظرین جو بھی مزید اپڈیٹس ہوں گی ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اگر آپ نے ہمارا چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے، اپنی رائے کا اظہار کیجئے اور مجھے شکریہ کا موقع فراہم کیجئے۔